हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने संविधान की समितियों के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास हम लोग देखेंगे संविधान की अनुसूचियों को लेकर के, कितनी अनुसूचियां हैं, क्या क्या है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक बच्चों रहने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है? संविधान की अनुसूचियां। अब अनुसूचियों में बच्चों अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में अगर अनुसूचियां कितनी है तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं। और इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोगों को एक एक अनुसूची पर टिप्पणी करनी है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रथम जो अनुसूची है वो क्या है? प्रथम अनुसूची। ठीक है, तो प्रथम जो अनुसूची है वो किसके बारे में बताती है और क्या है यहां पर? तो प्रथम अनुसूची। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ तो रखा होगा कि पहली जो अनुसूची है किसके बारे में बताती है। तो बात करें, प्रथम जो अनुसूची है संघ और राज्य के बारे में बताती है। यानी कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और सभी राज्यों की अपनी अपनी सरकार होती है और वही सरकार अपने राज्य में अपने ढंग से क्या चलाती है? शासन चलाती है, संविधान के अनुसार। ठीक है, तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ व राज्य से संबंधित है। तो संघ व राज्य से संबंधित है। तो संघ व राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? तो संघ व राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और राज्य। संघ मतलब केंद्र। ठीक है, जहां पर संघ लिखेगा मिलेगा तो आप उसका मतलब ये समझोगे केंद्र की बात हो रही। तो यहां पर हम लोग बच्चों बात करें तो वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? तो वर्तमान में अपने पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब मन में आएगा केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसे प्रदेश जिन पर सीधे नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, ऐसे प्रदेशों को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इतने का। फिर हम लोग देखते हैं अनुसूची 2 क्या है और अनुसूची 2 के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इतने का। तो अनुसूची 2 पर हम लोग चर्चा करते हैं क्या है, क्या चीजें हैं, अनुसूची 2 के बारे में क्या बताया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 2 किससे संबंधित है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 2। तो एक हेडिंग लगाते हैं, दूसरी अनुसूची। यहां पर देखते हैं दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची। क्लियर? अब जो दूसरी बच्चों अनुसूची है ये किसके बारे में बताती है? अनुसूची जो 2 है। तो हम लोग अगर बात करें तो अनुसूची जो 2 है वो वेतन से संबंधित है। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से क्या है? संबंधित है। तो यहां पर हम लोग बात करें अनुसूची 2 तो पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। क्लियर? तो अनुसूची 2 जो आपकी है वो आपकी किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के वेतन से। जैसे कौन कौन पदाधिकारी? जैसे राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। तो आप लोग मुझे बताएं राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। रुपए प्रति माह। तो राष्ट्रपति का वेतन बच्चों कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। कोई कर या टैक्स
राष्ट्रपति के वेतन पे नहीं लगता है। ठीक है। दूसरा उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो हमारा कितना है, उपराष्ट्रपति का है कितना, 4 लाख रुपए प्रति माह। 4 लाख रुपए प्रति माह उपराष्ट्रपति का वेतन है। तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष। इनका जो वेतन है 2,80,000 रुपए प्रति माह, 2,80,000 रुपए प्रति माह। क्लियर। तो ये बच्चों हम लोग बात करें तो यहां पर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका जो वेतन है 2,80,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी वेतन कितना, 2,80,000 रुपए प्रति माह। ठीक है। तो जो वेतन लोकसभा अध्यक्ष का है सेम वही वेतन बच्चों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, यानी 2 लाख। अन्य का क्या हो जाएगा, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है। तो याद रखना अनुसूची 2 वेतन के बारे में बताती है, वेतन से क्या है, संबंधित है। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग देखते हैं अनुसूची 3। तो अब हम लोग बच्चों जो आते हैं, जो अनुसूची हम लोगों को देखनी, वो कौन सी देखनी है, अनुसूची 3। कौन सी, अनुसूची 3। तीसरी अनुसूची यहां पर हेडिंग दे देते हैं। कौन सी अनुसूची, तीसरी। ठीक है। अब ये जो तीसरे नंबर की बच्चों अनुसूची है, ये क्या बताती है, पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है, शपथ से संबंधित। ठीक है। तो विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ से क्या है, संबंधित है। ठीक है। तो दो मतलब वेतन और 3 मतलब शपथ। अब शपथ कौन कौन लोगों के बारे में बता रहा, किसकी शपथ के बारे में बताया जा रहा, तो यहां पर हम लोग देखते हैं जरा तीसरी अनुसूची में। जैसे संसद व राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, संसद व राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, ठीक है। यानी संसद के जो उम्मीदवार होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानमंडल, इनके जो उम्मीदवार होते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है तीसरी अनुसूची के तहत। ठीक है। इसके बाद संघ व राज्य के मंत्री, अगला जो है संघ व राज्य के मंत्री, संघ व राज्य के मंत्री, संघ व राज्य के मंत्री। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके शपथ के बारे में बताती है। ठीक है। अब अगर आपसे कहे क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का भी शपथ का प्रावधान है तीसरी अनुसूची, तो यही बच्चों अपवाद है। ठीक है। अपवाद मैंने क्या बताया, यहां पर नोट में अपवाद यही है, ये जो तीसरी अनुसूची है राष्ट्रपति। क्लियर। तीसरी अनुसूची राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौमा राज्यपाल, कौमा राज्यपाल। क्लियर। उपराष्ट्रपति और कौमा राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं है, के शपथ का प्रावधान नहीं है, के शपथ का प्रावधान नहीं है। क्लियर बच्चों, ये है। तो अगर आपसे कहे तीसरी अनुसूची में किनके शपथ का प्रावधान नहीं है, तो अच्छे से देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल
3 ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान नहीं है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची क्या है। चौथी अनुसूची क्या है, आइए देखते हैं जरा बच्चों हम लोग चौथी अनुसूची। कौन सी? चौथी अनुसूची। क्लियर? चौथी अनुसूची। अब चौथी जो अनुसूची है वो बच्चों क्या है? राज्यसभा में सीटों का वितरण। सीटों का वितरण या बच्चों कहीं कहीं क्या लिखा होता है? आवंटन। ठीक है, तो राज्यसभा में जो सीटें विभाजित की जाएंगी, दी जाएंगी, तो किस राज्य को कितनी दी जाएंगी, तो वही बताया गया है। राज्यसभा में सीटों का वितरण कैसे करती है अनुसूची? आवंटन का मतलब वितरण, विभक्त करना। तो चौथी अगर अनुसूची पूछे तो राज्यसभा में सीटों के वितरण के बारे में बताती है। क्लियर? अगला हम लोग आते हैं पांचवी अनुसूची। क्या है पांचवी अनुसूची? कौन सी? पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची को लेकर अगर बात करें तो ये क्या बताती है बच्चों? तो पांचवी अनुसूची की बात करें तो एससी और एसटी के बारे में ये पांचवी अनुसूची हमें बताती है, एससी और एसटी के बारे में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एससी व एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। 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 क्लियर? ये है। एससी का मतलब बच्चों यहां पर अनुसूचित जाति, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति। मतलब बात करें इनकी स्थिति पहले बहुत खराब थी, शिक्षा का अभाव नहीं था, तो इसके बारे में बताया गया कि इनमें इनको ऊपर लाइए निखार के, शिक्षा इनमें जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो, ताकि जॉब करे, देश का नाम होगा। तो स्पेशल वही एससी और एसटी के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची हमें बताती है। क्लियर? तो आप लोग विशेष याद रखना, पांचवी अनुसूची पूछी भी जाती है ये एग्जाम में। अगला हम लोग बात करते हैं बच्चों छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची क्या है? तो अगर बात करें तो छठवीं असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। के प्रशासन से संबंधित है। के प्रशासन से संबंधित है। क्लियर बच्चों? ये हमारी कौन सी है? छठवीं अनुसूची। ये आपकी है छठवीं अनुसूची। बहुत अच्छे से देखिएगा, छठवें नंबर की अनुसूची। तो ये बताती है, स्पेशल 4 राज्यों के बारे में बताती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके बारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे की गई है, हर एक राज्य में यहां पर नहीं बताया गया। केवल 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। ठीक है, तो स्पेशल बताती है, तो आप लोग याद रखना, ये अक्सर पूछी जाती है। और जब भी आएगा तो यहाँ पर मणिपुर अक्सर एग्जाम में दिया होता है, इस छठवीं अनुसूची में एग्जामिनर मणिपुर, ताकि आप कंफ्यूजन में हो जाओ, वो भी पूर्वोत्तर भारत का राज्य है और वहां पर गलत कर बैठो, और यही तो एग्जामिनर चाहता है कि आप गड्ढे में गिरो आके। क्लियर? तो ऐसी गलती आप लोग करना नहीं, मणिपुर अक्सर एग्जाम में दिया होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लो,
फिर हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची क्या है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची। चलिए ले लिया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चों 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो विषयों से संबंधित है। किससे संबंधित है? विषयों से संबंधित है। विषयों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विषयों से संबंधित है। और अगर बात करें तो वर्तमान में कितने विषय हैं? तो यहां पर हम लोग बात करें तो 3 विषय हैं आपके। कौन कौन? संघ सूची। एक कौन सी सूची है? संघ सूची। क्लियर? एक तो ये हो गया। समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। क्लियर? एक तो ये हो गया। और एक राज्य सूची। ये 3 विषय हैं या विषयों के बारे में ये अनुसूची 7वीं बताती है। ठीक है। ये अब यहां पर जरा देखें, 3 विषय मैंने लिख दिए हुए हैं कि अब कौन से विषय पर कौन कौन कानून बनाता है। तो ये जो बच्चों आप संघ सूची आप देख रहे हो, संघ सूची, इसमें अगर बात करें, इस पर जो कानून बनाती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार या संसद कानून बनाती है। केंद्र सरकार या संसद कानून बनाती है। ठीक है, कानून बनाती है। कानून बनाती है। तो संघ सूची में अगर आपसे पूछे कौन कानून बनाता है तो केंद्र सरकार। केंद्र में मतलब संसद, संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यही 2 सदन है। कुल जो इसमें विषय हैं वो कितने हैं? तो कुल जो विषय इसमें है टोटल वो कितने हैं? 100 है बच्चों। कितने टोटल? 100 विषय है। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। कौन कौन? 1-2 मैं नाम लिख देता हूं। जैसे एक रक्षा इसी में विषय आता है, बैंकिंग आता है, ठीक है, बीमा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे किसमें? रेल विभाग भी आ जाएगा। ठीक है, वायु, ये सब हमारे किसके अंतर्गत है? संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, तो रेल हुआ, जल हुआ, रक्षा, बैंकिंग, ये संघ सूची के विषय हैं। और वर्तमान में अगर बात करें तो संघ सूची में बच्चों टोटल जो विषय है वो 100 है। क्लियर? तो समझ पा रहे हैं आप लोग। अगला हम लोग आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस पे जो कानून बनाता केंद्र और राज्य दोनों। कौन सी सूची में? समवर्ती में जो कानून बनाते हैं तो केंद्र हुआ राज्य दोनों। केंद्र हुआ राज्य दोनों। केंद्र हुआ राज्य दोनों। ठीक है, समवर्ती सूची पर क्या बनाते हैं? कानून। ठीक है, अब ये जो समवर्ती सूची है इसमें कुल जो विषय हैं वो कितने टोटल? कुल जो विषय हैं वो हमारे पास टोटल जो विषय हैं इसमें कितने? 52, 5 2 52। क्लियर? कौन कौन से एक आधे हम लोग देख लेते समवर्ती सूची में। अब इधर आते हम लोग राज्य सूची। क्लियर? समवर्ती सूची के बच्चों कुछ एक आधे हम लोग विषय देख लेते हैं। जैसे जंगल हुआ, जनसंख्या हुआ, यहां पर देख लेते हैं जंगल और कॉमा जनसंख्या। जनसंख्या, ठीक है, ये हमारे हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों कौन सी सूची पर? राज्य सूची। आखिर ये जो राज्य सूची है इस पर कौन कानून बनाता है? तो इस राज्य सूची पर जो कानून बनाया जाएगा वो बच्चों विधानमंडल बनाएगी। कौन? विधानमंडल। विधानमंडल। क्लियर? कौन कानून बनाएगा? विधानमंडल। तो यहां पर ये जो विषय है राज्य सूची का, इसमें जो कानून बनाएगा कौन? विधानमंडल। क्लियर? कौन?
विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब हर एक राज्य का विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। यही दोनों लोग मिलकर के राज्य में क्या बनाते हैं? कानून कानून कानून। क्लियर? तो राज्य सूची में अगर बात करें तो कुल जो विषय हैं इसमें 61 है। कुल विषय कितने? 61। तो कुल विषय कितने हैं? 61। तो ये क्लियर, कुल विषय हमारे कितने? 61 है। जैसे कुछ नाम लिख देता हूं, पुलिस कॉमा जेल कॉमा न्याय, पुलिस कॉमा जेल कॉमा न्याय। क्लियर? पुलिस, जेल और न्याय, ये आपके क्या है? विषय हैं। तो अगर आपके पास में 7वीं अनुसूची आए तो आपको बताना विषयों से संबंधित है। 3 प्रकार के विषय हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची क्या है। ले लो भाई 8वीं अनुसूची, हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए अगला हम लोग आते हैं, यहां पर हेडिंग देते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं जरा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो ये किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। किससे बच्चों है? भाषाओं से संबंधित। किससे है? भाषाओं से संबंधित है। क्लियर? भाषाओं से क्या है? संबंधित। और वर्तमान में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, वर्तमान में मान्यता प्राप्त वो कुल कितनी भाषाएं हैं बच्चों? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं। तो अगर आपसे कहे कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो 22। अब किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो आइए देखते हैं। तो एक संशोधन हुआ था 21वां संशोधन। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था? 21वां संशोधन। इसके तहत एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। सिंधी। ठीक है। एक बच्चों संशोधन हुआ था 71वां संशोधन। 71वां संशोधन। ठीक है। 71वां संशोधन में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली। मणिपुरी कौमा कोकड़ी और कौमा नेपाली। कोकड़ी और कौमा नेपाली। ठीक है, मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली। तो अगर कहा जाए 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जुड़ी थी, तो मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली। अक्सर पूछा जाता है कि भारत में संविधान संशोधन 71वां जो हुआ था उसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली। इसके बाद एक हुआ था 92वां संशोधन, 92 नंबर का हुआ था। और इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन सी? तो एक थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली। कौन सी भाषा थी? मैथिली और कौमा संथाली। ठीक है, ये हमारी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन 1900 का पता नहीं, लेकिन 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपसे अगर पूछे 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषाओं से। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 9। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली भाषा, और 92 संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी और संथाली भाषा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। क्लियर? अब हम लोग आते हैं 9वीं। तो 9वीं अनुसूची की बच्चों बात करें तो ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा उन्मूलन। भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा उन्मूलन।
जमींदारी जमींदारी प्रथा उन्मूलन से, प्रथा उन्मूलन से, उन्मूलन से। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा देखा होगा पहले बड़े बड़े जो जमींदार थे तो भूमि अपने अंडर में ले लेते थे, छीन लेते थे। और आपने देखा होगा आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था। भू मतलब भूमि दान, ऐसे किसानों को भूमि दान करे जिनके पास भूमि नहीं है। तो उसी भूमि सुधार में सुधार करने के लिए और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। और ये प्रावधान कब किया गया था? तो ये प्रावधान प्रथम संशोधन 1951 द्वारा, प्रथम संशोधन 1951 द्वारा प्रावधान किया गया। 51 द्वारा प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे कहे ये जो प्रावधान कब किया गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची क्या है। 10वीं, चलिए अब हम लोग आते हैं 10वीं अनुसूची। कौन से नंबर की? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। क्लियर बच्चों? हम लोग कौन सी अनुसूची देख रहे हैं? 10वीं। अब 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दल बदल कानून से, दल बदल कानून से संबंधित, कानून से संबंधित। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित। क्लियर? ये और ये प्रावधान किया कब गया था? तो 52वां संशोधन, वह संशोधन 1985 द्वारा, 1985 द्वारा। ठीक है, ये किया गया था। दल बदल का मतलब जो नेता लोग बच्चों पार्टी नहीं बदल लेते, तो कहा गया जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक आप खूब पार्टी बदले, अगर चुनाव हो गया तो फिर पार्टी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो उसी पर रोक लगाती है, दल बदल कानून पर क्या लगाती है? रोक। ये कौन सी अनुसूची? 10वीं, 10वीं, 10वीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची क्या है और 11वीं वाली अनुसूची क्या बताती है। तो यहां पर हम लोग एक हेडिंग देते हैं 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं जो बच्चों अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से या पंचायती राज से। ठीक है, आप ऐसे लिख दो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, पंचायती राज से। क्लियर? पंचायती राज से। पंचायती राज का मतलब वही ग्राम पंचायत से। ठीक है, उसके बारे में ये अनुसूची बताती है। और इसमें जो कुल विषय है पंचायती राज में, कुल जो विषय हैं वो आपके टोटल कितने हैं? तो पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 29। क्लियर? और ये प्रावधान कब किया गया था? तो ये प्रावधान किया गया था 73वां संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, मतलब ये पंचायती राज की जो व्यवस्था आई थी वो कब की गई थी? 73वां एक संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा। ठीक है, याद रखना बच्चों, पूछी बहुत जाती 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती, पंचायती, पंचायती राज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग देखते हैं 12वीं अनुसूची और आखिरी अनुसूची क्या है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। ठीक है बच्चों, कौन सी अनुसूची? 12वीं। 12वीं किससे संबंधित है? तो ये बच्चों नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित। क्लियर? नगर पालिका।
अब नगर पालिका में जो कुल विषय हैं वो हमारे कुल विषय कितने हैं? तो नगर पालिका में कुल जो विषय हैं वो कितने हैं? 18। और ये प्रावधान कब किया गया था? 74वां संशोधन 1993 द्वारा 1993 द्वारा। क्लियर? तो ये बच्चों है, अगर आपसे कहे 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो नगर पालिका आप लोग बताएंगे। क्लियर? अब जरा देखो बच्चों, मेरी अच्छे से बहुत अच्छे से नोट कर लेना। 2,4,6 और 10 और 11 और 12 ये अनुसूची बिल्कुल रट लेना बच्चों। ये जो अनुसूची आती है आयोग वाले की फेवरेट है, और अभी तक का जो मेरा अनुभव है अक्सर यही घूम फिर के यही अनुसूची पूछी जाती है। और अगर पुलिस में सवाल आया या यूपीएसआई में आया तो आपको इन्हीं अनुसूची में से मिलेगा। तो ये जो मैंने अनुसूची के नंबर लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इन अनुसूची को रट लेना रट लेना रट लेना बच्चों। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। टोटल 12 अनुसूचियां थी, मैंने 12 ही बता दी हैं। तो हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।